आपकी टैक्स से संबंधित समस्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब आदर्श दशोरे एंड एसोसिएट्स सत्यनारायण दशोरे नए स्वरूप में प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, टीडीएस सहित अन्य समस्त प्रकार की टैक्स से संबंधित सेवाएं न्यूनतम फीस पर दी जा रही हैं। पता है श्री कृष्ण मार्केट, रामेश्वर रोड, मिलन टेंट हाउस के पास। 7008508666 मोबाइल नंबर है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी। कहते हैं कि विद्या कभी पैसे की मोहताज नहीं रही, जिसने मेहनत की इसे साध लिया, वह उसी पर प्रसन्न हो गई। खंडवा में भी कुछ ऐसा ही देखने को उस वक्त मिला जब एक गरीब सब्जी वाले के बेटे प्रत्युष सोनी ने 17 साल की उम्र में जेईई में बड़ी सफलता हासिल की। इनके पिता राजेंद्र सोनी सब्जी की दुकान चलाकर घर का गुजर बसर करते हैं। आपको बता दें कि जेईई में 2 पेपर होते हैं। जेईई आक यानी दूसरा पेपर इन्होंने चूज किया था, इसे पेपर 2 भी कहते हैं। इसमें उन्होंने 99.4% का स्कोर किया है। देश में लाखों बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें प्रत्युष सोनी ने ओबीसी 284वीं रैंक एवं कॉमन रैंक में 105वां पोजीशन हासिल किया है। प्रत्युष सोनी ने बताया कि भोपाल स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर संस्थान पहली चॉइस थी। इसकी पहली सूची में ही उनका नाम आ गया। कॉलेज में 70 सीट हैं। पहली पसंद यह है उन्होंने डिसाइड की थी, जो उन्हें मिल गई। उन्होंने दादाई महाराज और खंडवा में भगवान भोलेनाथ, सिंगाजी महाराज सभी का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। आपको बता दें कि उनकी ड्राइंग अच्छी है। परीक्षा के लिए किसी तरह की उन्होंने कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन पढ़ाई की और बुक्स में जितना समझ में आया उतना पढ़ा, लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न हुआ ऑनलाइन उन्होंने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से अच्छे टीचर्स, अच्छी फैकल्टी को ढूंढा और उनको सुना और पढ़ा, प्रैक्टिस की। 12th क्लास में उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स के लिए उन्होंने कोचिंग भी ली थी। हालांकि घर पे ही रहकर मेहनत की, सब्जी की दुकान पर भी बैठते हैं। आपको बता दें कि खंडवा में इस तरह के टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आइए सुनवाते हैं इस दौरान प्रत्युष सोनी ने क्या कहा, सुनिए। हाँ बेटा बताओ, कौन सी परीक्षा में पास हुए? मैं जेईई का जो सेकंड पेपर होता है बिहार का, उसमें मेरे को 99.4 परसेंटाइल है। कैसी पढ़ाई की आपने, कैसा क्या किया आपने? मैंने एक बुक ली थी, उस बुक से पढ़ा मैंने। फिर जो मेरे को बुक में नहीं मिला वो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। बस ये 2 चीज़ों से मैंने पढ़ा है। अच्छा, क्या करते आपके पिताजी? मेरे पापा जी सब्जी का व्यापार करते हैं। अच्छा, कैसा संघर्ष किया आपने? यही है कि मतलब बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं, पढ़ना मतलब फ़ीस उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इतना तो हम केपेबल नहीं थे कि हम फ़ीस पे कर सकें। तो मैंने खुद के उससे ऑनलाइन कंटेंट ढूंढा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, उनसे पढ़ा मैंने। फिर बुक से पढ़ा मैंने, बस अपने एंड पे मेहनत करी। अभी कहाँ एग्जाम कहाँ पे हुआ तुम्हारे? मेरा अभी भोपाल में हुआ है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। क्या नाम है इसका? आपका पूरा नाम? प्रत्युष सोनी। क्या आगे क्या करने की इच्छा है? आर्किटेक्ट बनना है आगे। प्रत्युष ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिजनों, गुरुजनों, शुभचिंतकों को दिया है। इस दौरान समाजसेवी सुनील जैन और नारायण बहती भी बच्चे का सम्मान करने उनके घर पहुंचे। खबर का कंक्लूजन यह है कि गरीबी कभी भी सफलता में बाधक नहीं बन सकती अगर इरादे बुलंद हों। आज की डेट में एजुकेशन के लिए ऑनलाइन आपके पास ऐसे बहुत से विकल्प मौजूद हैं जो आपके बुलंद इरादों को और मजबूत करेंगे, आपकी धार को और पैनी करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए और अगर आपकी जिल विल मजबूत होगी तो आप जो बाधक रास्ते हैं, जो बाधाएं हैं रास्तों के बीच में आती हैं, उन्हें भी पार कर लेंगे। ब्रेकर सभी पार करते करते धीरे धीरे एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, जैसा प्रत्युष सोनी ने किया। कुल मिलाकर आप लगातार बढ़ते रहिए। प्रत्युष सोनी गरीब लोगों के लिए एक प्रेरणा है, गरीब विद्यार्थियों।